तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, तेरे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, तेरे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों बहनों, आज ही पवित्र कलीसिया पेंटेकोस्त का त्योहार मनाती है। बीते 7 सप्ताह पास्का से आज तक 7 सप्ताह हो गया और इन दिनों हम पास्का त्योहार का कई पगलों को मनाते थे। प्रभु का दुख भोग, प्रभु का पुनरुत्थान, प्रभु का शिष्यों को बार बार दर्शन देना और प्रभु का स्वर्गारोहण, जो प्रभु की महिमान्वित होने का एक अभिव्यक्ति है। हम लोग इन महान ये घटनाओं को धर्म विधियों के माध्यम से मना रहे हैं। असली में ये सब पास्का का, यीशु के क्रूस के मृत्यु का और अपने महिमा में प्रवेश करने का अलग अलग पहलू है। ये सब संक्षेप में क्रूस पर ही यीशु के मृत्यु के समय ही हुआ था। वे महिमान्वित हो गए, पिता से जुड़ गए, हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत बन गए और अपनी आत्मा फूंक कर हमारे लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया। पर आज हम ये त्यौहार इसलिए मनाते क्योंकि धर्म विधि के अनुसार हम पेंटेकोस्त का त्यौहार एक प्रकार के यहूदी त्यौहार है। यहूदी पास्का के 50 दिन, पेंटेकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। पास्का के 50वां दिन यहूदी धन्यवाद का त्यौहार मनाते थे, अपनी फसल के लिए धन्यवाद। जैसे हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आज्ञा दिया था कि यहूदियों को ये त्यौहार मनाने का, परंतु परंपरा से ये त्यौहार यहूदी सीनाई पर्वत पर ईश्वर के साथ जो विधान स्थापित किया है, यहूदी मिस्र देश से निकालकर 50वां दिन यहूदी सोचते हैं कि उस दिन 50वां दिन सीनाई पर्वत पर ईश्वर के साथ विधान स्थापित हुआ। इसके साथ साथ यहूदी इस दिन को नूह के साथ ईश्वर का जो विधान हुआ था उसका भी स्मरणार्थ इस त्यौहार को मनाते हैं। हम जानते हैं कि 40 दिन नूह के ज़माने में जल प्रलय हुआ था, सब कुछ नष्ट हो गया था। इसके बाद ईश्वर ने नूह के साथ एक विधान, एक संधि किया कि मैं अभी जल प्रलय से दुनिया को नष्ट नहीं करूँगा। और इस संधि के यादगारी में भी यहूदी त्यौहार को मनाते हैं। यहूदियों के मुख्य त्यौहार में ये त्यौहार आता है, इसको यहूदी साबनोत बोलते हैं। और क्योंकि ये सप्ताह, एक साबत माने एक सप्ताह, तो साबनोत माने द फीस्ट ऑफ द वीक्स,
मैंने 7 वीक सप्ताह के बाद आने वाला त्यौहार इस रूम में त्यौहार को मनाते हैं। पवित्र कलीसिया इस त्यौहार को आज के दिन कलीसिया के जन्म दिवस के रूप में मनाती है। पवित्र आत्मा प्रेरित पर उतरकर कलीसिया की स्थापना की, विश्वासियों के समुदायों को एक बनाया। हाई हमारे लिए ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा का त्यौहार मनाते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें संजीवन यीशु के आत्मा से भर देते हैं, हमें जीवंत बना देते हैं। आइए इस त्यौहार को भली रूप से मनाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने को नम्र बनाइए, प्रभु को धन्यवाद दे कृपा के लिए और हमारे पापों के लिए हम माफ़ी मांगे। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। पाप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पाप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रभु की महिमा गाए। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परमशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुख परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। केवल तू ही
राधे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम। हम अपने लिए, हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, आत्मा का अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओत प्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पुत्र के तेरे हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11 तक। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तब सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलने सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदियां और कप्पादोसिया, पंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफालिया, मिस्री और किरनी के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते हुए सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल
जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 3 से 7, 12, 13। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है। जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। यीशु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे,
वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ में हमने सुना है पंतकुस्त का दिन क्या हुआ। पंतकुस्त का दिन यीशु अपने दौत्य शिष्यों को दिया और शिष्य दौत्य शुरू किया। उसके लिए शिष्य पंतकुस्त का दिन मां मरियम के साथ एक साथ एकत्र हुए थे और प्रार्थना में लगे थे। तब अचानक आंधी जैसा आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जगह में बैठे हुए थे गूंज उठा, और शिष्यों के ऊपर एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और ये आग से आंधी से भरा हुआ मुझे आत्मा से परिपूरित हो गया। पूरा घर जिसमें यह लोग रहते थे पवित्र आत्मा के उपस्थिति से परिपूर्ण हो गया। आग ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा को जलती हुई एक झाड़ के रूप में दर्शन दिया था। वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, वो जलती हुई वो झाड़ के पास मूसा जाते हैं और वहाँ पर ईश्वर से उनका मुलाकात होता है। यहाँ पर आग के रूप में प्रभु की उपस्थिति प्रकट हुआ है और ये जीव के रूप में उनके ऊपर आया। मैंने जीव बोलने की शक्ति दिया। यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रेरित अभी अभिषिक्त हुए हैं, और ये अभिषेक प्राप्त होकर सभी लोगों को प्रभु ने आदेश उनको दिया, सभी राष्ट्रों में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, ये अधिकार दिया था। अभी आग के रूप में ईश्वर की उपस्थिति जीव के रूप में जो शिष्यों के ऊपर आकर बैठे थे उनको ये अधिकार दिया गया, ये दौत्य उनको दिया गया, सुसमाचार की घोषणा करने का दौत्य। और ये आज के इस पाठ के दूर में ये प्रकट हुआ है। यीशु के नाम पर बोलने की उनको अधिकार दिया गया। यीशु के नाम पर अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए रोगियों को चंगाई देने का अधिकार शिष्यों को दिया। और ये आज के इस पाठ के द्वारा हमें कलीसिया दर्शाती है। और आगे हम देखते हैं अब पेतरुस उन लोगों को अभिवादन करते हैं अपनी भाषा में, परंतु जैसे आज के पाठ में हम सुना है 16 राष्ट्रों से आए लोग अपनी अपनी भाषा में ये बात को सुनता है। इसका अर्थ है कि बेबेल के मीनार में जो हुआ था उसका उल्टा असर इधर हो रहा है। इंसान ने बेबेल, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक मीनार बनाया और लोग सोचे कि हम स्वर्ग तक पहुँचेंगे, और ईश्वर ने उनकी भाषा में इतना ये विभाजित कर दिया, कोई एक दूसरे की भाषा को समझने नहीं लगा, और इस वजह से कलग हो गया, वो टूट गए, विभाजित होकर पूरे विश्व में वो लोग चले गए, एक दूसरे का भाषा नहीं समझते हैं। पर उसका उल्टा यहाँ पर पंतकुस्त का दिन में होता है। नाना देशों से आए लोग अपनी अपनी भाषा में सुनने लगा। इसका अर्थ है ये सबों को एकत्र करते हैं, सबों को यीशु मसीह के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में, एक जाति के रूप में, एक परिवार के रूप में इकट्ठा करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जॉन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से आज का पाठ हमने सुना। इस पाठ में जो पंतकुस्त का दिन हुआ था उसका एक दूसरा अवतरण है। जॉन कहते हैं किस तरह यीशु ने शिष्यों को आत्मा का अभिषेक दिया। पुनरुत्थान के दिन शाम के अवसर पर यीशु अपने शिष्यों के पास आते, शिष्य यहूदियों के डर से एकत्र होकर कमरे में बंधे थे और
क्योंकि वो लोग डरते थे यीशु को, जैसे यहूदियों ने पकड़ कर क्रूस पर चढ़ाया उसी तरह यीशु के अनुयायियों को पकड़ेंगे, उनकी हत्या होगी, इसलिए डर के मारे कमरे में बंद थे। उस लोगों के बीच यीशु आते हैं और उनको संदेश देते हैं तुम्हें शांति मिले, और अपना हाथ पैर दिखाते जो यीशु क्रूस पर मरे थे वही यीशु अभी जिंदा होकर उनके सामने खड़े हैं और संदेश देते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु हमें हर एक जगह यीशु है वहाँ पर शांति है, जगह यीशु है वहाँ पर चिंताओं से मुक्ति है, जगह यीशु है वहाँ एकता है। यीशु ने उस शिष्यों को देखकर कहा तुम्हें शांति मिले, और साथ अपने पैर हाथ सब उनको दिखाया और उनको अपना दाऊद्य दे देते हैं, और ये कहा तुम्हें शक्ति मिली, आत्मा को फूंक कर उनको प्रदान करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो उनके सुसमाचार के अनुसार उस पंतकोस्त का देने ये शिष्यों को दिया था। आत्मा को ग्रहण करो, और कहते हैं तुम जिनका पाप क्षमा करोगे पाप क्षमा किया जाएगा। सुसमाचार यही है, पापों की क्षमा। प्रभु यीशु ने जो जैसे लूकस के सुसमाचार 24 में पढ़ते यीशु ने कहा यरूशलेम से पूरा दुनिया में पापों की क्षमा की घोषणा करो। पापों की क्षमा करते हैं कि ईश्वर मनुष्य के साथ एकता हो गई है, हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन जीना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, इसलिए पाप की क्षमा का ये अर्थ है। यदि भी हम लोग ये कहते थे पाप की क्षमा है, हम पाप स्वीकार का संस्कार में पाप की क्षमा होती है, ये भी अर्थ है, परंतु उससे भी ज़्यादा ईश्वर के साथ सारी जनता को एकजुट करना एक कलीसिया की जिम्मेदारी है। ये दौत्य ईश्वर ने शिष्यों को दिया है, और सारे दुनिया में जैसे मत्ती मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं ईश्वर यीशु शिष्यों को अपना दौत्य प्रदान करते हैं और उनको भेजते हैं, यही जो उनके सुसमाचार के अनुसार इस तरह भेजते हैं। आत्मा का ग्रहण करो और जिनका पाप तुम क्षमा करोगे उनका पाप क्षमा हो जाएगा। कलीसिया का जिम्मेदारी है यीशु को अवतरित करना। ईश्वर के साथ हमें एकजुट करने के लिए यीशु मनुष्य बनकर आए थे। वो कलीसिया का ये जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं हम जाए यीशु को अवतरित करना। पवित्र वचन के माध्यम से हर एक विश्वासी यीशु का एक अभिव्यक्ति हो जाती है समाज में। आत्मा का अभिषेक से हर एक विश्वासी यीशु की अभिव्यक्ति है और दुनिया को यीशुमय बना देता है। यही आत्मा का अभिषेक का अर्थ। आत्मा का अभिषेक का अर्थ यह है कि हमें सबल बनाया, शक्तिशाली बना दिया आत्मा का अभिषेक देकर, और ये जिम्मेदारी दिया है हम यीशु को अवतरित कर दे, यीशु रूप बना दे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही एक कलीसिया का आज हम जन्म दिवस मनाते हैं। कलीसिया क्या है? विश्वासियों का समुदाय, आत्मा से अभिषिक्त विश्वासियों का समुदाय, जिन्हें ये ड्यूटी दिया गया है कि वो यीशुमय बना दे दुनिया को। इतना पावमय दुनिया को यीशुमय बनाना आसान नहीं है, परंतु आत्मा के शक्ति से ये सब संपन्न है। आज कुरिन्थियों के अपने पत्र में यही लिखते हैं, भगवान पौलुस लिखते हैं कि हमें आत्मा का अभिषेक हुआ, कई प्रकार का वरदान दिया गया है। ये वरदान सब इसीलिए दिया गया, कलीसिया एक शरीर है, इस शरीर का अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग अंग का अलग अलग योग्यता है, जिम्मेदारी है, क्षमताएं हैं, और ये क्षमताएं सब एक ही शरीर के लिए उसकी फायदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आत्मा का अभिषेक देकर प्रभु यीशु ने शिष्यों को अंतिम व्यालु के अवसर पर कहा था, मैं जा रहा हूँ परंतु तुम्हें मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा। जो उनका सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु सदा हमारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि उस शरीर में आया था, और इसलिए एक जो आत्मा में स्पिरिट, ईश्वर की उपस्थिति जो स्पिरिट के रूप में हमारे साथ उपस्थित होगा, वही पवित्र आत्मा है। यीशु वो आत्मा को प्रदान किया था, इसलिए यीशु ने कहा
माई पिता के पास जाऊंगा, तुम्हें एक सगाई भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे साथ सदा रहने से तुम ईश्वर का मंदिर बन जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का 12 पद अध्याय 6 पद संख्या 19 में पौलुस कहते आप ईश्वर का मंदिर है। यही हमारे लिए कृपा है, आत्मा का अभिषेक देकर हर एक व्यक्ति को ईश्वर की उपस्थिति का मंदिर बना दिया। और ये कनेक्शन जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं एक सहायक भेजूंगा, पारक्लित, जो पारक्लित का अर्थ है सहायक, एडवोकेट, जो तुम्हें सांत्वना देगा, तुम्हारा परामर्शदाता है, तुम्हें हिम्मत प्रदान करने वाला है, ऐसे एक सगाई को मैं दूंगा। अब प्रभु ने आगे कहा था कि वो तुम्हें जो कुछ मैंने सिखाया वो तुम्हें सिखाएगा, उसका अर्थ तुमको समझ सिखाएगा, उसको गहराई से तुम्हें सिखाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं जॉन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं वो तुम्हें हर चीज जो मैंने सिखाया उसको गहराई से तुम्हें सिखाएगा। और कहते हैं कि वो सब कुछ समझा देगा, और वो सत्य की आत्मा है। जॉन का सुसमाचार 16 पद संख्या 13 में प्रभु कहते मैं सत्य की आत्मा को तुम्हें बताऊंगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आत्मा प्रदान कर प्रभु यह सब करना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा को प्रदान कर हमें हर प्रकार का बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। प्रभु ने जो जॉन का सुसमाचार 8 पद संख्या 32 में प्रभु कहते हैं आत्मा मैंने सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और प्रभु कहते हैं ये आत्मा हमारे जीवन में नाना प्रकार के गुणों को उत्पन्न करेगा। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में पढ़ते आत्मा का फल क्या है। ये सब फल हमें हमारे जीवन में उगेगा, फलेगा। ये वरदान यीशु ने हमें दिया है। इसलिए पौलुस कहते ये सब वरदान इसलिए दिया गया, ये अपने लिए नहीं, ये समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए है। आप पूरे दुनिया को एकजुट बना देते हैं। और यीशु में ना तो यहूदी है, ना यूनानी है, ना गुलाम है, ना स्वतंत्र है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, सब बराबर का है। आज सबों को समान रूप से ईश्वर के संतति बनने का अधिकार दिया गया है। और इसलिए हमें ये जिम्मेदारी होती है हम यीशु को अवतरित करें हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में, हर एक भाषा में, हर एक राष्ट्र में यीशु एक रूप ले लेगा। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम सब एक है। ईश्वर का पंतकुस्त का एक त्योहार एक ही अर्थ है, जो शिष्यों ने समझ लिया और सुनने वाले समझ लिया कि हम सब एक है। आइए इस त्योहार हम इसी मनोभाव से मनाइए और प्रभु को धन्यवाद दे पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के समुदाय के लिए जो आत्मा से प्रेरित एक परिवार है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरित धर्मसार मैं स्वर्ग का पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंदुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काल्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा का त्योहार है। हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आप पूरे विश्वासियों के समुदाय के लिए आत्मा का अभिषेक मांगे। आत्मा हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना देते हैं। आत्मा का अभिषेक हमें अनुदिन के जीवन, विश्वास के जीवन और ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसे जीवन विधान में सहायक है। हम आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम पूरी कलीसिया के लिए
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज इस पेंतेकोस्त के त्यौहार के सुअवसर पर हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों एवं फलों से भर दीजिए, ताकि वे आपकी पवित्र कलीसिया का मार्गदर्शन आपकी इच्छा अनुसार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज की इस पावन बेला में हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी आशीष एवं कृपा दें, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा से भरकर एक हृदय एवं एक प्राण होकर आपके पवित्र वचनों को संसार के कोने कोने में पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। आप अपनी चंगाई की आत्मा उन पर भेज, ताकि वे सबके सब पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और आपकी महिमा निरंतर गा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेष रूप से विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, परिवारों एवं देशों के बीच अशांति का राज्य बढ़ रहा है। आप अपनी शांति की आत्मा उन पर भेजिए एवं विश्व के कोने कोने में शांति के साम्राज्य की स्थापना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम हमारे देश के सभी नेताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें, ताकि वे आपकी योजना अनुसार देश का संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आत्मा का अभिषेक के लिए, पूरी कलीसिया के लिए। हे प्रभु, तूने अपनी कृपादानों से कलीसिया में नई स्फूर्ति लाई है। हर जगह, हर दुनिया में, हर युग में आत्मा का विशेष अभिषेक से नए नए तरीका से समाचार की घोषणा की जाती है। हम तुझे इस वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने लिए, अपने विश्वासियों के समुदाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अभिषेक हमारे साथ रहे, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर,
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। ये प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा में सब कुछ सिखलाएगा। वो हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाएगा और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये पूज्य पिता, ये प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सौभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। ये वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया। अब पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हम इस मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में पहुंचे हैं। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से प्रभु से जुड़े रहे।
हे प्रभु, वास्तव में तू पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यह गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से
प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। शरीर रक्त करने बने, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन ईश्वर का पुत्र, जो हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे पाप मिटा दिए, पुनर्जीवित होकर हमें आत्मा का अभिषेक दिया। धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है, उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।